हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमें ये पता चलता है कि यार कंपनी प्राइवेट ही होने वाली है, हम तैयारी, तो फिर बहुत डीमोटिवेशन होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा पूरा कि क्या आगे आने वाले समय में यूपीपीसीएल प्राइवेट होगा इस बिल की वजह से, क्या अदर स्टेट्स जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये सब प्राइवेट होंगे क्या। तो पूरा वीडियो देखने पर ही मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। और ये एक मेरी अपनी समझ है जिसमें मैं तथ्य के आधार पर अपना जवाब दूंगा और आपको पुराने कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा जो कि हुए भी हैं, इसी से रिलेटेड हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, तभी आपको मेरी तरफ से जवाब मिल पाएगा। सबसे पहली चीज़, इस बिल में एक बात जो इंक्लूड करी गई है वो है कि निजी कंपनियों का पावर सेक्टर में हिस्सेदारी बढ़ेगी। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है वो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी बन रहा है। जितना हम जनरेशन से बिजली खरीदते हैं पैसों में, उतना हम कलेक्ट करके जनरेशन को दे नहीं पा रहे, जिससे क्या होता है कि सरकार का रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। उसे अपनी तरफ से पैसे देने पड़ते हैं और सरकार इस तरीके से कर्ज में जा रही है। अब सरकार का ये कहना है कि क्योंकि बिजली कलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्राइवेट कंपनी ज़्यादा बेहतर कर सकती है। जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं वो ये बात जानते हैं कि आगरा का जो कंप्लीट, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट हुआ है तो आगरा शहर कंप्लीट प्राइवेट हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में। हालांकि नोएडा वगैरह भी है, बट आगरा का सबसे ज़्यादा कंप्लीट प्राइवेट हुआ है। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि क्योंकि नोएडा तो एनसीआर में आ जाता है, इसीलिए मैं उसको अभी काउंट करके नहीं चल रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें निजी कंपनियों की, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे हैं वो लोग, अलग अलग कंपनियों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले एक कंपनी की मोनोपोली होती थी, अब वो कह रहे हैं कि अलग अलग कंपनियां इसमें आएंगी और मोनोपोली नहीं हो जाएगी। कस्टमर का अपना चॉइस रहेगा कि वो किस सर्विस प्रोवाइडर से लेने वाला है या लेना चाहता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी। इससे ये होगा, ऐसा कहना है सरकार का, कि जब मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर होंगे तो बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, कंज्यूमर को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी तो रेट्स में कमी आ जाएगी। हालांकि देखो, ये एक पहला तरीका होता है कंज्यूमर के बीच में इंट्रोड्यूस करने का। कहने का एक तरीका होता है कि 4-5 लोग प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी तो क्या होगा, कंज्यूमर को सस्ता पड़ेगा। पर आप अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें, जब जियो इंट्रोड्यूस हुआ था तो जियो ने फ्री कह के पहले कंज्यूमर इकट्ठे किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने रेट्स आज बढ़ा दिए। अब हालांकि आज की डेट में भी 3-4 कंपनियां आप देखेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, पर क्या किसी भी कंपनी के रेट्स कम हैं? नहीं, सबने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो ये एक कहने की बात होती है जब एंट्री करनी होती है मार्केट में कि हम 3-4 प्रोवाइडर रहेंगे तो लोगों को सस्ता पड़ेगा। बट जब 3-4 प्रोवाइडर होते तो वो आपस में इस चीज़ का तय कर लेते हैं कि इससे कम पे प्राइस हम नहीं रखेंगे, तो कंज्यूमर की मजबूरी बन जाती है कि कंज्यूमर फिर कहीं ना कहीं से तो लेगा बिजली, तो वो उस महंगे दाम में लेता है। इसका दूसरा एक और इश्यू सबसे बड़ा इस तरीके से और समझना कि ये प्राइवेट होने की धीरे धीरे कगार पे क्यों जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनी आती जाएंगी उतनी ज़्यादा क्या होगा कि ये कंपनियां केवल प्रॉफिट मेकिंग जगह पे आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। अब गाँव में थोड़ी कोई कंपनी बिड करने जाएगी कि नहीं, मुझे इस गाँव की भी बिजली जो है मैं दूंगी, इस गाँव की बिजली, ऐसा होगा ही नहीं कभी। तो जो टॉप सिटीज़ हैं जहाँ से रेवेन्यूज ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, कंपनियां केवल उधर ही उधर जाएंगी। अब इससे होगा क्या कि उस जगह तो कंपनियां चली गई, अब जो गवर्नमेंट कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां गांव साइड वगैरह में होंगी, उनका केवल एक छोटी जगह एरिया रह जाएगा बिजनेस करने का, और उधर से फिर बिजनेस हो जाएगा कम। तो इस तरीके से ये जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं और लॉस में चली जाएंगी, और जब ये और लॉस में चली जाएंगी तो फिर कल को बात उठने लगेगी कि अब आप एक काम कर दीजिए, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये कगार पे जाएगा प्राइवेटाइजेशन के। साथ में इसमें कई टैरिफ लगाने की बात करी गई है। एक ही दिन में कई टैरिफ आप कंपनियां हमारे ऊपर लगा सकती हैं। अगर मान लीजिए दिन में
आप ज़्यादा खपत कर रहे हो तो दिन में ज़्यादा बिजली के पैसे यहाँ चार्ज किए जाएंगे आपसे, रात में ज़्यादा कर रहे हो तो रात में ज़्यादा लिए जाएंगे। मतलब हर समय का टैरिफ अलग अलग है, डिमांड के हिसाब से इन्होंने उसी के डिमांड के हिसाब से अलग अलग रेट टैरिफ बनाए हुए हैं। जितनी आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से रेट टैरिफ बनाए हैं। तो सीधा सा मैं अगर एक सीधी सीधी बात कहूँ यहाँ पर कि प्राइवेट होगी कि नहीं होगी, तो तुरंत का तो नहीं, पर हाँ धीरे धीरे ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी। और फिर से मैं एक यही बात कहूँगा, और हमेशा से मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात कही है प्राइवेटाइजेशन को लेके, कि बेटा 10 साल लग गए आगरा में, अभी तक आगरा के अलावा और कोई सिटी खास प्राइवेट हुई नहीं है। मैं छोटे छोटे कामों की बात नहीं कर रहा कि वाराणसी में मीटर रीडिंग प्राइवेट हो गई थी, ठीक है, बट मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, पर कंप्लीटली पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है आगरा के बाद कोई बहुत प्राइवेट नहीं हुई है। पिछली बार प्राइवेट करने का बात चली थी तो श्रीकांत शर्मा ने फिर ये ज्ञापन दिया था, लिखित ज्ञापन तक दे दिया था कि नहीं ठीक है, चुनाव से पहले कि हम बिजली प्राइवेट नहीं करेंगे। अब फिर से 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गद्दी का लोभ सभी को है, सबको मालूम है कि जनता किस चीज़ पे कैसा रिएक्ट करेगी। तो आसान नहीं है जल्दी प्राइवेट करना, पर हाँ धीरे धीरे प्राइवेट हो सकती है और उसमें आराम से 5, 6, 7, 8, 10 साल लग सकते हैं। पर तब तक आप अपनी नौकरी लीजिए, सिलेक्ट होइए और पढ़िए। तो अभी 1-2 साल कुछ ऐसा खास नहीं होगा, तो आप लोग उतना चिंतित मत होइए और जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होइए, बस बात ख़त्म हो जाएगी। तो मुलाकात करते हैं किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपका जवाब दूंगा। थैंक यू।